हम बात करते हैं दुनिया में युद्ध के एक और संभावित मोर्चे की, जिसमें वेनेजुएला और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। खबरों की माने तो अमेरिका कभी भी वेनेजुएला पर हमला बोल सकता है। वेनेजुएला के आसपास समंदर में अमेरिका ने अपने जंगी जहाजों का बड़ा जाल बुन दिया है। हालांकि विशेषज्ञ मान रहे हैं कि ये पूरे माहौल के पीछे ट्रंप की नजर वेनेजुएला के उस तेल भंडार की ओर है जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका ने करीबन अपने 8 से 9 जंगी जहाज इस समय वेनेजुएला के समुद्री इलाकों के आसपास तैनात कर दिए हैं और अमेरिका लगातार ये दावा कर रहा है कि वो कभी भी वेनेजुएला पर बड़ा अटैक या बड़ा एक्शन ले सकता है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप इस बात को नकारते आए हैं, लेकिन फिर भी विशेषज्ञों का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी बात से मुकर सकते हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताया कि अमेरिका और वेनेजुएला के बढ़ते तनाव के बीच एक खबर आ रही है कि वेनेजुएला के पास कैरिबियन समंदर में अमेरिका ने अपने 16,000 से ज्यादा सैनिकों की तैनाती कर दी है। अमेरिका ने अपने 8 से 9 जंगी जहाज को भी इस इलाकों में तैनात कर दिया है, जिसमें परमाणु पनडुब्बियां भी शामिल हैं। आपको हम बता रहे हैं कि लगातार अमेरिका ने अपने सैनिकों की मौजूदगी भी वेनेजुएला के आसपास के इलाकों में ज्यादा कर दी है। 16,000 से ज्यादा सैनिकों की तैनाती कर दी है। इसके अलावा 8 से 9 जंगी जहाज भी तैनात किए हैं, जिसमें परमाणु पनडुब्बियां भी शामिल हैं। और देखिए, लगातार वेनेजुएला पर अमेरिका बड़े एक्शन लेने की तैयारी में है। माना यह जा रहा है कि वेनेजुएला पर कभी भी अमेरिका का अटैक हो सकता है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप इस बात को नकार रहे थे, लेकिन विशेषज्ञ मान रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कभी भी इसको, आप कह सकते हैं, इस दावे को झुठला सकते हैं और बड़े एक्शन की तैयारी में इस समय अमेरिका है। अब सवाल यह है कि आखिर क्यों अमेरिका वेनेजुएला पर हमला करने वाला है। हालांकि वजह तो ड्रग्स को बताया जा रहा है, लेकिन असल में अमेरिकी अखबारों का यह भी दावा है कि अमेरिका की नजर वेनेजुएला के विशाल तेल भंडार पर है। आपको बिग स्क्रीन पर लिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं। अगर आप ये पूरी स्क्रीन देख रहे हो, आपके सामने वो तमाम दुनिया के तमाम बड़े मुल्क हैं जो तेल के लिए बड़े, आप कह सकते हैं, एपिसेंटर माने जाते हैं। लेकिन सबसे ऊपर अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा, सबसे ऊपर है वेनेजुएला का नाम, जिसके पास 3 लाख से ज्यादा मिलियन बैरल का तेल है। और यही वजह, इस समय अमेरिकी अखबार भी दावा कर रहे हैं कि यही वजह है वेनेजुएला पर बड़े अटैक करने की, जिसको लेकर अमेरिका अपनी तैनाती कर रहा है। अब दूसरा नंबर है सऊदी अरब का। सऊदी अरब के पास भी करीबन 2.5 लाख से ज्यादा मिलियन बैरल तेल है। लेकिन उसके बाद ईरान का नंबर आता है, फिर कनाडा का, फिर इराक का, फिर आता है यूएई, कुवैत, रूस और फिर आता है अमेरिका। अगर आप इस पूरे लिस्ट में नाम देखें तो अमेरिका आपको दिखेगा कि करीब करीब 9वें नंबर पर है। ये दुनिया के 10 वो बड़े मुल्क हैं जिनके पास तेल का सबसे बड़ा भंडार है। और इसमें सबसे ऊपर नाम है वेनेजुएला का, जिसके पास 3 लाख से ज्यादा, इस समय 3 लाख मिलियन से ज्यादा बैरल तेल की मौजूदगी है। और शायद इसी वजह से अमेरिका की लिस्ट में इस समय वेनेजुएला सबसे ज्यादा, सबसे बड़ी टारगेट लिस्ट पर है। और बाकी के मुल्कों को अगर आप देखें, मैं एक बार फिर आपको बता दूं, सऊदी अरब आता है, फिर ईरान तीसरे नंबर पर, कनाडा, इराक, यूएई, कुवैत, रूस और 9वें नंबर पर आता है आपका अमेरिका। और उसके बाद आता है लीबिया। और देखिए, अब आपको यह भी बता दें, उधर वेनेजुएला ने कैरिबियन बेसिन में हमारी सैन्य उपस्थिति में बढ़ोतरी के बीच ट्रंप पर शासन परिवर्तन का प्रयास करने का आरोप भी लगाया। वेनेजुएला लगातार कहता आ रहा है कि अमेरिका सीधे तौर पर वहां पर जो वहां के जो नेता हैं उनको बदलने की, सिस्टम को बदलने की कोशिश कर रहा है। वेनेजुएला के अटॉर्नी जनरल तारेक विलियन साहब ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश का आरोप लगाया। साहब ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि ट्रंप वेनेजुएला को अमेरिकी उपनिवेश बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका यह बयान कारकस में एक चिंता के बीच आया है कि कैरिबियन बेसिन में अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी लगातार बढ़ती जा रही है और इसके पीछे का कारण है सत्ता परिवर्तन करना, शासन परिवर्तन करना। और वेनेजुएला ने भी अपने संयुक्त राज्य
अमेरिका से हवाई खतरों का जवाब देने के लिए अपने लगातार तैयारियां कर ली हैं और रूसी निर्मित बुक M2E सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली की तैनाती कर ली गई है। इसको लेकर भी तस्वीरें लगातार सामने आई हैं जो दिखाती है कि वेनेजुएला भी अपने एयर डिफेंस सिस्टम को या फिर अपने आप कह सकते हैं कि इलाकों में ज्यादा मौजूदगी को मजबूत कर रहा है। इसमें सबसे ज्यादा अगर वेनेजुएला के पास कोई हथियार है तो वह रूस के, और माना यह जा रहा है कि वेनेजुएला की तरफ से यह खबर आई थी कि रूस ने रूस से, ईरान से, चीन से और सैन्य उपकरणों की मांग भी की है। यानी वेनेजुएला भी अब अपनी एयर डिफेंस सिस्टम हो या फिर अपनी रक्षा प्रणाली हो उसको मजबूत करने पर लगा हुआ है। और हमारे साथ इस बड़ी खबर पर हमारे दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। के सिन्हा सर, ये तेल का खेल ही है या फिर सच में वेनेजुएला अमेरिका के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है या फिर सिर्फ और सिर्फ ये सारी की सारी चीजें डोनाल्ड ट्रंप तेल के लिए कर रहे हैं? सुमित, ये पूरा गेम ही है। तेल के अलावा वहाँ पर रेयर अर्थ मटेरियल भी है और बहुत सारे ऐसे खनिज हैं जिसके लिए वो जा रहा है। देखिए, कैरेबियन का जैसे आप बताइए, या पूरे कैरेबियन में यदि आप इसको लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ के अंदर में देखते हैं तो वो वहाँ पर वही गेम खेल रहा है जो उसने मिडिल ईस्ट के अंदर में पेट्रोकेमिकल के लिए किया था। जो देश उसके साथ मिल जाते हैं उसके साथ तो वो कर लेता है, पर जो भी उसके लाइन के अपोजिट चलता है, चाहे वो इराक हो चाहे लीबिया हो। जनरल सिन्हा, आपका अपनी बात को कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू सुमित। पहले आपके माध्यम से महिला टीम को बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं हैं। भगवान की मदद करें और हम ये कप लें। हम आते हैं वापस इसी निकोलस मैडुरो को, जो सत्ता परिवर्तन की जद्दोजहद चल रही है, उसके पीछे पूरा का पूरा हाथ, जैसे आपने बताया, ये केमिकल्स का है, पेट्रोकेमिकल है जो आपने बताया। सबसे बड़ा भंडार है विश्व का। ये 3 लाख 40,000 मिलियन बैरल किसी देश के अंदर में, और उसकी एक बहुत बड़ी लीड है जो दूसरे नंबर पे, छोटी बड़ी लीड नहीं है, 1 लाख मिलियन बैरल की लीड है। और ये अभी भंडार एक्सप्लॉइट नहीं हुआ है क्योंकि एक्सप्लॉइटेशंस की हर एक बार अमेरिका ने ट्राई की है। भले ही वो कह लें कि ड्रग ट्रैफिकिंग करता हो, ठीक है, ड्रग ट्रैफिकिंग लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में जब वो बात करते हैं, कैरेबियन में, तो सारे के सारे उन कंट्रीज़ की बात करते हैं। नीचे से आप ले लें, वेनेजुएला के साथ जितने भी लगे हुए कंट्रीज़ हैं उनको कहते हैं कि ड्रग ट्रैफिकिंग। वहाँ फुटप्रिंट बहुत ज़्यादा अभी आ गया अंडर बेली में चाइना का, और उसके ज़्यादा रशिया, इसके पहले रशिया का था। तो रशिया के पुराने इक्विपमेंट, जैसे आपने बताया कि 5,000 जो इग्ला सिस्टम्स हैं, इग्ला मिसाइल्स हैं, वो डिप्लॉयड है, शोल्डर फायर्ड स्टिंगर की तरह है, वो डिप्लॉयड है। इसके अलावा देखिए, इवन ईरान ने उनको 6 ये दिए हैं, बिल्कुल बोट्स दिए हैं, उनके पोस्टल बोट्स अभी दिए हैं, 2 दिन पहले आया। तो वहां पर जो चीजें हैं वहां पर कभी भी नहीं करेंगे। उन्होंने CIA को दिया है कि किसी भी तरह इनके सत्ता परिवर्तन करें, और इसी कारण से वहां नोबेल पुरस्कार, मैं नाम नहीं लूंगा, अभी जो मिला है वो उनकी ओपोनेंट है, उनको वहां पर सत्ता पे लाने के लिए किया गया, जिन्होंने अपने नोबेल पुरस्कार दे दिया। नोबेल पुरस्कार उन्होंने उसको दे दिया, डोनाल्ड ट्रंप साहब को समर्पित कर। तो ये देखिए, पूरा का पूरा गेम है, चेंज ऑफ रिजीम है, और निकोलस मैडुरो उनके सेंटर ऑफ ग्रेविटी हैं। वो जैसे भी चेंज हो, या तो खुद निकल जाएं या तो उनको खत्म करके मारेंगे। इन्होंने CIA का पूरा जोर लगा लिया। बिल्कुल। और सर, वो कहते हैं कि मिलिट्री के सिन्हा सर, यही बात तो कही जा रही है कि देखिए, पूरा प्रेशर डाले हुए अमेरिका की, या तो खुद सत्ता से निकल जाए या फिर इतना दबाव डाल दिया जाए कि वो वहां पर सिविल वॉर जैसी सिचुएशन पैदा ना हो जाए। और इसी बढ़ते तनाव के बीच ब्राजील और वेनेजुएला की सीमा पर विमानों को फिर से तैनात कर रहा है। ब्राजील लगातार अपनी भी क्षमताओं को इजाफा कर रहा है, अपनी जो बॉर्डर एरियाज है वहां पर अपनी मुस्तैदी कर रहा है। ब्राजीलियन वायुसेना ने कई विमान देश के दक्षिण और मध्य में उत्तरी राज्यों की ओर उड़ान भर चुके हैं। आपको यह भी बता दें कि देखे गए विमानों में KC-390 ट्रांसपोर्टर विमान हैं। इसके अलावा एयरवेयर के C-99 एयर और एयरबस के C-30 जैसे विमान शामिल हैं, और माना यह जा रहा है कि ये सारे विमान इन इलाकों में ब्राजीलियन एयरफोर्स अपनी मुस्तैदी कर रही है, अपने एरियाज को, अपने सीमावर्ती एरिया को मजबूत कर रही है। हमारे साथ हमारे दोनों खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ अंशु जी भी जुड़े। अंशु जी, क्या जिस तरीके से के सिन्हा सर बता रहे थे, क्योंकि कल भी हमने देखा वेनेजुएला ने रूस हो, चीन हो, ईरान से नए हथियारों की मांग की है, क्या अमेरिका के लिए इतना आसान होगा वेनेजुएला पर इस तरीके का प्रेशर बनाए रखना या फिर सत्ता परिवर्तन कर देना?
सुमित, एक लंबे समय से हम देख रहे हैं कि वेनेजुएला और अमेरिका के बीच रिश्तों में बहुत खटास देखने को मिल रही है। और ये खटास तब शुरू हुई जब 1999 में यूगो चावेज जो है वो वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने। उन्होंने तो 2002 में बुश एडमिनिस्ट्रेशन जो था अमेरिका का, उस पर वेनेजुएला में कू करवाने के भी आरोप लगाए थे, और फिर आगे बोलीविया की मदद करते हुए फिर यूएस को कंडेम किया गया। और एक माइलस्टोन्स हैं अलग अलग सुमित, यदि हम तब से देखते हैं यूगो चावेज के आने के बाद से, और जो ये वर्तमान मादुरो सरकार है, इनको तो अमेरिकी सरकार मान्यता ही नहीं देती है। 2019 में मादुरो ने एक स्टेटमेंट भी दिया था जिसमें उन्होंने वेनेजुएला और यूएस के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उनको तोड़ने की घोषणा की थी। तो हम मानते हैं कि वेनेजुएला के पास अकूत तेल के भंडार है जिस पर बिल्कुल अमेरिका की नजर है। लेकिन सुमित, दूसरे यहाँ पर आइडियोलॉजिकल फैक्टर्स भी है। रिजीम चेंज करवाना बिल्कुल अमेरिका के लिए एक प्रायोरिटाइज्ड ऑब्जेक्टिव है। और मैं आपको बताऊं कि अभी चीन पर इल्जाम लगाए ट्रंप ने कि वेनेजुएला के माध्यम से बहुत ही डेडली फेंटेनिल की तस्करी चीन अमेरिका में करवा रहा है। तो ये मेक्सिको, कोलंबिया, वेनेजुएला जैसे देशों पर नार्को टेररिज्म से लगे हुए भी इल्जाम अमेरिका लगाता चला आ रहा है। और इसको लेकर के भी मुझे लगता है, क्योंकि जो मादुरो है वो यहाँ का जो कार्टेल ऑफ सन्स है, जो ये बहुत बड़ा एक ड्रग कार्टेल ऑर्गेनाइजेशन है, उससे उनके तार जुड़े हुए हैं, उनसे जुड़ा हुआ संगठन है। तो इसीलिए जो ये अभी पूरी हमको स्थितियां बनती हुई दिखाई पड़ रही है, इसके बहुत अलग अलग आयाम है, और इससे कहीं ना कहीं फिर चीन भी जुड़ता हुआ हमको सुमित नजर आता है। देखिए बिल्कुल अंशु जी, बात तो यही है कि देखिए वेनेजुएला भी अकेला नहीं है, वेनेजुएला भी लगातार कई देशों को अपने साथ में रखे हुए। और के सिन्हा सर, क्योंकि वेनेजुएला के तेल का खेल हमने बता दिया, हमने बताया कि देखिए सपोर्ट और अमेरिका की प्रायोरिटी पे, जिस तरीके से अंशु जी भी बता रही थी, क्या ये माना जाए कि वेनेजुएला पर अटैक ही अमेरिका करेगा, या फिर कुछ ऐसा भी हो सकता है कि खुद वहां से वहां की जो अपोजिशन लीडर है वो एकाएक सिविल वॉर वाली सिचुएशन पैदा और वही वहां पर एक नए राष्ट्रपति के तौर पर आ जाए? ये संभावना बहुत प्रबल है जो आप बता रहे हैं, इंगित कर रहे हैं, वो बहुत प्रबल है। देखिए अमेरिका ने क्या है, टू फ्रंट से उसके ऊपर घेरने की चेष्टा की है। एक तो उन्होंने उसके ऊपर, देखिए निकोलस मैडुरो के ऊपर में उन्होंने सबसे हाईएस्ट अवार्ड रखा है उसके सर के ऊपर, कि कोई ये खुली चुनौती है। उसके अलावा सीआई को ये कह देना कि हम, और उन्होंने कहा है, डोनाल्ड ट्रंप कोई बात छिपा नहीं रहे हैं, उन्होंने कहा हमने उनको कहा है कि आप इनको चेंज करें। दूसरी बड़ी बात, आप पेट्रो रिको जो उनका आइलैंड है, अमेरिकन आइलैंड है जस्ट नॉर्थ ऑफ वेनेजुएला, उसके अंदर में आप देखिएगा तो डिप्लॉयमेंट है मेरीन कोर आपने बताया 16,000, पर उसमें मेरीन कोर जो है, जो एम्फीबियस ऑपरेशंस करने में 4,500 लोग उसमें मेरीन कोर, एक बहुत बड़ी फोर्स है ये। तो उनको एक डर है, क्योंकि उन्होंने 5000 जो ईगला एस मिसाइल्स हैं वो डिप्लॉय कर दिए हैं रशियंस के लिए। तो उनको थोड़ा खतरा ये है। 6-7 बोट आ चुके हैं और ये वेरी हाई पावर्ड है। उसमें तो कहा जा रहा है कि कुछ एक मेरे ख्याल से न्यूक्लियर पावर्ड है जो रशिया की तरफ से भी आया है। तो वो जो आपका बीच लैंडिंग करते हैं, क्योंकि देखिए वेनेजुएला के नॉर्थ में पूरा का पूरा उनको लैंड करना है, तो उधर से ही लैंड कर सकते हैं। उन्होंने पूरा इलाका को देखिए, और जो खास करके देखने वाली बात है, निकोलस मैडुरो ने 1,26,000 ट्रुप है उनके, 80 लाख मिलिशिया उन्होंने खड़ा कर लिया है। बिल्कुल। तो सिविल वॉर उनके फेवर में तो नहीं जा सकता, क्योंकि उन्होंने धीरे धीरे पूरे वेनेजुएलन को अपनी तरफ कर लिया है, और अपोजिशन बहुत ढीली है। और अपोजिशन को इस तरह से आप केवल निकोलस ये जो आप अवार्ड दे करके आप उसको फिर से लाना चाहते हैं कि उनकी एक पोजीशन बने, वो तो नहीं होगा। शायद इसी वजह से मेरे ख्याल से उनको कुछ करना होगा, और इस बार बहुत डिफिकल्ट। बिल्कुल। और शायद जनरल सिन्हा, इसी वजह से कहा जा रहा है कि क्योंकि अमेरिकी अखबार भी ये लिख रहे हैं कि देखिए ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री एक्शन का ही होगा, और डोनाल्ड ट्रंप जो बातें कर रहे हैं उससे बहुत जल्दी पलट जाएंगे, और फिर अमेरिका की जो सेनाएं हैं वो वेनेजुएला पर अटैक करेंगे।